हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो इसके पार्ट 2 में बोला था कि मैं अपनी पार्ट 3 के वीडियो में आपको सैम्पल पेपर्स और लास्ट ईयर पेपर्स यानी बैक पेपर्स सॉल्व कराऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर देखिए, ये सैम्पल पेपर हमारा, यहाँ पर सैम्पल पेपर फर्स्ट, ये देखिए ये सैम्पल पेपर हमारा फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। ये इसके ऑप्शंस दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा इसमें क्या है, लीस्ट क्या दिया है हमें, लीस्ट कंपोजिट। तो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबको पता है। लीस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4, क्योंकि उसके पहले दोनों 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं। और लीस्ट हमारा, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा नंबर इक्वल टू 2। 2 से स्टार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। अब इसके फैक्टर्स देखें तो ये किस किस का मल्टीप्लाई कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 इंटू 2, मतलब इस और इसका क्या है, इसके तो 2 ही है, तो ये इसका 2 है। अब हम इसका एलसीएम देखेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ अगर हम 4 और 2 का देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें क्या कॉमन है, 2, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 4 और 2 का क्या आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, दोनों में जो है एक ही बार लिखते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं उनको भी लिख देते हैं। तो ये हमारा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो हमें किस किस का रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ एलसीएम। हमें एलसीएम अपॉन सी एस सी एफ। तो एलसीएम हमारा क्या दिया है, 4, और एस सी एफ के दिया है 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 रेशियो 1। मतलब हमारा एलसीएम रेशियो एस सी एफ इक्वल टू 2 रेशियो 1। यही हमारा आंसर है। और देखिए ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आंसर इज, हमारा आंसर है बी, 2 रेशियो 1 कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सैम्पल पेपर का। सैम्पल पेपर का ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन। ये हमारा सैम्पल पेपर का 26 क्वेश्चन इसी चैप्टर से। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन एक तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 इसकी जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें नहीं कराया था, क्योंकि मुझे पता था ये सैम्पल पेपर में और बैक ईयर पेपर्स में आएगा, तो मैं उसमें कराऊंगी। तो ये हमारा एक तो 1.1 का 5th क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। और ये हमारे सैम्पल पेपर, इसी सैम्पल पेपर का 26 है जो अभी मैंने आपको शो किया है। और ये पास्ट ईयर पेपर का 7th क्वेश्चन है 2015 का। तो ये मैं आपको क्वेश्चन अभी नहीं करा रही हूँ, जब मैं आपको बैक पेपर या पास्ट ईयर पेपर्स कराऊंगी उसमें ये वाला इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया है, उसके साथ मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। देखिए ये हमारा ये सैम्पल पेपर 2 है, उसका हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी चैप्टर से है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। और इसके ये ऑप्शन दिए हैं। अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है पहले से ही। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इसमें फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। पहले तो हमने एज इट इज़ को लिख लिया, अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे इसको। 196, तो ये 2 से डिजिबल है तो हम 2 से करेंगे। 2 8 जा कितनी बार, 2 9 सा 18, ये 16 हो जाएगा। 2 8 सा, फिर अगेन 2 से, 2 4 सा 8, और ये 2 9 सा 18, फिर अगेन ये 49 हो गया, तो ये तो इससे जाएगा नहीं, तो ये अब हमारा 7 से जाएगा। तो 7 7 जा 49, फिर अगेन ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ओके, तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए हमारे, 2 टाइम्स 2 और
2 टाइम्स 7। ओके, अब तो इनको हम पावर में लिख लेते हैं। तो ये पावर में हम लिखते हैं, तो 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर भी 2। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखा जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर। तो एक्सपोनेंट्स क्या आ रहा है हमारे, ये पावर देखिए क्या आ रही है हमारी, एक्सपोनेंट्स 2 है इसमें भी और इसमें भी 2, इनका सम बताना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसका 2, ये है 2 और ये भी 2। तो देखो ये 2 और ये वाला 2, तो हमारा कितना आ गया 4। तो इसकी एक्सपोनेंट्स का सम हमारा क्या आंसर आ गया 4। और ये हमारा ऑप्शन, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे थे, ये हमारा ऑप्शन देखिए सी है। ऑप्शन क्या है हमारा, सी 4। ऑप्शन हमारा यहाँ दिया है सी 4। आंसर इज क्या हो गया, ऑप्शन सी 4। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सैम्पल पेपर सेकंड में केवल एक ही क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स का। अब हम अपने सैम्पल पेपर हम अपने 3 में जाते हैं। सैम्पल पेपर 3 देखिए, एक मिनट मैं बुक में निकाल के आपको बताती हूँ। सैम्पल पेपर 3 देखिए, ये हमारा सैम्पल पेपर 3। सैम्पल पेपर 3 का भी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से है। इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए इज़, इसके भी ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि रैशनल है इरेशनल है क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसके भी आई थिंक मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, तो अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है कि हम इसको पहले देखते हैं, ये भी 1 मार्क्स का है। हम देखिए पहले इसको एज इट इज जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ए का स्क्वायर रूट लिया और 23/25 का भी स्क्वायर रूट लिया। तो ये तो स्क्वायर रूट के बाहर ए आ जाएगा, ये तो आपको सभी को पता है, हम 8th में भी पढ़ चुके हैं। और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा, ये जो हम करेंगे सॉल्व, तो ये तो 23 रहेगा। और ये अगर हम देखें तो ये किस किस का प्रोडक्ट है, 25, 5 × 5। तो एक 5 हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 है ना, ये 2 टाइम्स है 5। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा रूट 23/5 और ए। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक नंबर जो है रूट में आ रहा है, ये रूट में आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, इरेशनल। क्या है, इरेशनल। जब ये रैशनल है तो इसके इक्विवेलेंट ही हमारा ए है, तो दैट मीन्स हमारा ए भी क्या है, ए भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। देखिए ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें मैंने राइट डाउन नहीं किया था, तो देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन है बी हमारा ऑप्शन बी है, इरेशनल। ठीक, इरेशनल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज बी, इरेशनल। ये हमारा है क्वेश्चन, इस सैम्पल पेपर का 26 क्वेश्चन। मैं दिखाती हूँ आपको सैम्पल पेपर में भी। सैम्पल पेपर में देखिए, ये हमारा 26 क्वेश्चन है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर कौन सा है, ये हमारा सेकंड का 26 क्वेश्चन है। ये सेकंड नहीं, थर्ड का हमारा 26 क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर थर्ड का है। ये क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल एंड हेंस शो दैट 3 + √5 इज़ ऑल्सो अ इरेशनल। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, इसी टाइप के, बस इसमें डिजिट चेंज हो गए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर्स में और हमारे लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। मतलब हमारे
पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। तो मैं देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने इसको राइट डाउन किया इस क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको दिखाया सैम्पल पेपर 3 का, और ये हमारे बैक पेपर मतलब पास पेपर में 2060 के दिल्ली पेपर में 14 क्वेश्चन नंबर है। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व नहीं करूँगी, ये जब मैं पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करूँगी उसके साथ ही इसको सॉल्व करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे हैं तो वो डेफिनेटली वो तो आना ही है आई थिंक। तो मैं उसके साथ आपको दिखाती, तो मैं उनके साथ आपको इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ दिखाऊंगी। ओके, देखिए ये हमारा सैम्पल पेपर 4 है क्वेश्चन पेपर। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है और ये भी 1 मार्क्स का। ओके, ये क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज पी एंड क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। ओके, इसके ऑप्शन दिए हैं, हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा। ओके, ये मैंने पहले से ही राइट डाउन कर रखा है, तो आप देखिए इस बार मैंने ऑप्शन भी लिख रखे हैं। ओके, तो हम देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो स्टार्ट। तो इसमें क्या है, हमें क्या दिया है कि हमने क्या 2 हमारे प्राइम नंबर क्या दिए हैं हमारे P एंड Q। ओके, और हमारा एलसीएम क्या दिया, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या दिया है हमारा 221, ये हमें गिवन है। ये क्या हमें गिवन, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम देखते हैं हमारा ये प्री के हम फैक्टर्स निकालते हैं और क्यू के भी फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो पी का अगर हमने फैक्टर निकाला पी बन जा पी, और क्यू का क्यू बन जा क्यू। तो हमारे प्राइम फैक्टर देखते हैं इसके हमारे पी का प्राइम फैक्टर्स क्या है, हमारे पी है, और क्यू का प्राइम फैक्टर क्या है, क्यू है। ओके, तो हमारा एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉमन होता है और जो नहीं भी कॉमन होता वो सारा लिखते हैं। तो इसमें तो हमारा कोई कॉमन नहीं है, तो हम दोनों को ही राइट डाउन करेंगे यहाँ पर, दोनों को यहाँ राइट डाउन करें, पी और क्यू, है ना। हमारे पी एंड क्यू का हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम पी एंड क्यू, और हमारा गिवन क्या है, हमारा एलसीएम दिया भी है यहाँ पर, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 221। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर का 221 इक्वल टू पी और क्यू। अब हम इसको अगर देखें, अगर हम प्राइम फैक्टर देखें 221 के, तो क्या निकलेंगे, हम इसको 13 की टेबल से जाएगा, तो ये 13 बन जा 13, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, और 13 7 जा 91, और ये 13 बन जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे 13 और इंटू 17, 13 और 17 इक्वल्स टू पी क्यू। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 17 इंटू 13 इक्वल्स टू पी क्यू। अब हमें पता है हमारा यहाँ पर जो है पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पी क्या दिया है, पी इनमें से कौन सा होगा, हमारा पी ग्रेटर है तो 17 होगा, और क्यू स्मॉलर है तो वो हमारा 13 होगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 3। देखिए 3p माइनस क्यू, तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है 3p माइनस क्यू। अब यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट कर देंगे और q की, तो 3 इंटू पी की वैल्यू हमारी कितनी है 17 और q की वैल्यू 13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 बन जाएगा 3 और 2 5 और माइनस 13, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये तो 11 बन जाएगा, 11 में से 3 गए 8, और ये एक बोरो लिया था तो ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 38। और देखते हैं हम ऑप्शन में हमारा ये सही है सी 38, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर इज सी 38। हम इसी सैम्पल पेपर 4 सैम्पल पेपर का
ये 26 नंबर क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है। 3 wells टॉल एट द इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टू टॉल टुगेदर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, मैंने इसके पहले से राइट डाउन कर रखा है यहाँ पर, देखिए यही क्वेश्चन है। तो ये क्या कहे, 3 wells टॉल होती हैं एट इंटरवल ऑफ 9, 12 और 15। तो हम इसका क्या हम करेंगे, एलसीएम हम फाइंड आउट कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। हम क्या एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 9, 12 एंड 15। तो इन सब का फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। देखिए ये 9 का, तो 9 का करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 3 जा और 3 1 जा 3। अब हम ये हमारा 12, तो 12 का देखेंगे तो 2 से जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब ये हम करेंगे 15 का, तो 15 का देखेंगे ये 3 से जाएगा, 3 5 जा और ये 5 1 जा 5। तो हम इन सब का देखेंगे तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 9 का हमारा आ गया है 3 इंटू 3, हमारा 12 का आ गया है, हमारा 12 का आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमारा 15 का आ गया है 3 इंटू 5। तो अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। कॉमन हमारा 3 है, देखिए 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही 1 टाइम 3 है। तो हम एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि इनको क्या कह रहे हैं, इनका हमने एलसीएम निकालेंगे तभी। इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, एक साथ अगर टॉलिंग करने लगे तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल, तो ये किस टाइम पे एक साथ टॉल करेंगे, तो हमें ये फाइंड आउट है, इसके लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसे 1 टाइम लिखते हैं तीनों में, और जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स है वो उनको भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें सब में 3 है और इसमें 3 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 इंटू 2 एक्स्ट्रा एंड 5 एक्स्ट्रा। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 23 ज़ा 6। एक मिनट, हमारा 3 आ गया। अब हम इसको हाँ देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 180 मिनट। तो आफ्टर कब ये फिर से अगेन टॉल करेंगे, ये या तो 180 मिनट्स के बाद, या फिर हम इसको आर में चेंज कर देंगे। तो आर में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आर में चेंज है, 0 से 0 कैंसिल, और 6 3 ज़ा 18। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3R। हमारा आंसर या तो हो जाएगा 180 मिनट्स या 3R। ओके, ये दोनों ही हमारे आंसर। ओके, आंसर इज 180 मिनट और 3R। हाँ, अब हमारा जो सैम्पल पेपर 5 है उसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 4 में मैं आपको ये सैम्पल पेपर के और क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर 5 और 6 के वो, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं पेपर के, वो एग्जामिनेशन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं अब नेक्स्ट अपने वीडियो पार्ट 4 में कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।